आज है 2 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए अपने 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा करी। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश में है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड किताब लिखी है मोहर बसु ने। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, ये इटली का है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान चर्चे में था, छत्तीसगढ़ का है। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीती मेल कैटेगरी में। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया, ओडिशा के इंटीग्रेटेड यानी कि चांदीपुर का इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। मिताली राज के बाद 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हुआ है। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना। और इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में 40 साल की शानदार सेवा के बाद आईएनएस सिंधु घोष को रिटायर करार कर दिया है। तो सभी क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आप लोगों के लिए कल जिस ऑफर का मैंने अनाउंस किया था, ये कल शाम 6 बजे से लाइव कर दिया गया है। मतलब कि मैं डिस्कस कर रही थी कि ईयरली करंट अफेयर का क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए 249 की जगह सिर्फ 24 घंटों के लिए 200 रुपीज में लाइव किया जा रहा है। ये कल शाम 6 बजे से शुरू है और आज शाम 6 बजे तक ये चालू ही रहेगा। इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, कल के दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने 68 नंबर का फॉर्मेशन डे मनाया अपना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन ईयर है 1 जनवरी 1958। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर कामत अध्यक्ष है। इसके पूर्व अध्यक्ष वी.आर. राव थे। इसका जो मोटो है ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन साइंस। इसके अलावा कल ही एक डीआरडीओ का फैक्ट हमने देखा है कि इसने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है चांदीपुर का इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। सवाल नंबर दूसरा है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने वर्ष 2026 का इजरायली शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है। तो ये किसे दिया जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली पीस प्राइज ये प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दी है। इसके कुछ मेजर पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर इजरायली व्यक्ति बनने जा रहे हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले 80 वर्षों में पहली बार ये जो सम्मान है किसी विदेशी नागरिक को मिलने जा रहा है। इसके पहले अभी रिसेंटली हमने देखा था कि इन्हें फीफा पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। फीफा के जो हेड है ना गियानी इन्फैनेटो, इनके द्वारा ये सम्मानित किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में ये इथियोपिया के दौरे पर थे। इथियोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया था इन्हें। कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री हैं। लिविंग रूट ब्रिज अवार्ड से ये सम्मानित किए गए। फिर इसके अलावा यदि बात की जाए जॉर्जिया मेलोनी की, तो ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है। भारत के दौरे पर ये आ चुकी हैं और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की गई है। आई एम जॉर्जिया करके एक टाइटल है इसका। और ये इटली के प्रधानमंत्री तो रिलेट करें, नेक्स्ट ईयर 2026 में इटली विंटर ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है। यहाँ पर जिस कंट्री का डिस्कशन है ये इजराइल है। और आपको मालूम होना चाहिए इजराइल पैलेस्टाइन विवाद के बीच में से भारतीय जो इस माहौल में फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। सवाल नंबर तीसरा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल पाया गया है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में। और इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के जो अवशेष हैं ये पाए गए हैं। इसकी खोज फ्रांस के एक संग्रहालय से मिली पुरानी तस्वीरों के आधार पर हुई है। अब चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में इस बात का उल्लेख भी किया था। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर का डिस्कशन है। तो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के जो फैक्ट हमने देखे इस पर नजर डालते हैं। अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा यहाँ ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन नादेर और केलर ये भी रिलेट करेंगे। किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में ही। जम्मू कश्मीर में एक आपका हेरत फेस्टिवल भी मनाया जाता है। दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली प्रोजेक्ट
के निर्माण को मंजूरी मिली यहाँ पर चिनाब नदी पर। और जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर को अपना विलय दिवस मनाया है। यह जम्मू कश्मीर के फैक्ट आपको रिलेट करके याद रखना है। चौथे नंबर का सवाल है, किस देश ने तीन नए उपग्रह का नाम क्या है? पाया, जफर 2 और कौसर। इसे अभी हाल ही में अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो ये तीनों ही सैटेलाइट्स जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए। ईरान ने रशिया का जो सोयूज रॉकेट है ना, इसी की मदद से ये तीनों ही सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कहां से? रशिया के वोस्ताचनी कॉस्मोड्रोम से। और ये जो सैटेलाइट्स है इन्हें लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। क्या पर्पस है इन सैटेलाइट्स का? तो ये उपग्रह जो है ये कृषि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की निगरानी रखने में मदद करेंगे। यदि बात की जाए ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी? तेहरान। करेंसी रियल। राष्ट्रपति यहाँ के मसूद पेजिशकियान हो जाएंगे। ये पूरा ईरान वाला पार्ट है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट की लोकेशन आप देखते हैं। साहे ड्रोन जो हमने चर्चे में देखा था, इजराइल से ही रिलेट करें, माफ कीजिएगा ईरान से ही रिलेट करें। ईरान से आपको ऑपरेशन सिंधु भी रिलेट कर लेना है। भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु चलाया था। सिंदूर वो पाकिस्तान में चलाया था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी तो 10 मेंबर कंट्री शामिल है, 10वां बेलारूस है, लेकिन 9वां जो शामिल हुआ था ये ईरान है। चांद्रयान-1 सैटेलाइट मकरान को ये नई राजधानी बनाने जा रहा है। नाहिद 2 ये जो सैटेलाइट है, नाहिद 2 को इसने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। साहिद रजाई पोर्ट पर हुए घातक विस्फोट के सिलसिले में इसने 28 अप्रैल का जो दिन है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया। जून के महीने में ईरान ने कतर में अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बसायर अल फतह चलाया था, लेकिन यह अमेरिका के खिलाफ चलाया था कतर में। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद जो हॉर्मुज जल संधि है इसे बंद करने की अनुमति दे दी थी। हॉर्मुज जल संधि ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, यहां अरेबियन सी है। आगे यदि हम चलें, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किया गया महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। इस अभ्यास का मुख्य पर्पस है समुद्र में तेल प्रदूषण यानी कि जो ऑयल पोल्यूशन होता है ना समुद्र में, इसकी घटनाओं पर शीघ्र और तेजी से या प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की तत्परता को बढ़ावा देना। अब यदि बात की जाए मुंबई की, तो इंडिया के मैप में यहाँ पर महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई एकदम साइड में है, अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। इसे मुंबई में आप पढ़ते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जबकि इंडिया गेट आप पढ़ेंगे राजधानी दिल्ली में। इसके अलावा प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर, ये स्टैटिक का पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, सिद्धि विनायक मंदिर की लोकेशन आपकी मुंबई में ही हो जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी के हेडक्वार्टर आप इसी मुंबई में पड़ते हैं। इसके अलावा एप्पल ने अपना पहला स्टोर जो भारत में ओपन किया था ये मुंबई में ही, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ही ओपन किया था। अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया ना, इसका फिनाले मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही खेला गया था, जिसमें कि विजेता भारत साउथ अफ्रीका को हरा करके। इसी मुंबई में आप बीसीसीआई का हेडक्वार्टर रिलेट कर सकते हैं। कौन से स्टेडियम में? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर हो जाएगा। विशाखापट्टनम ने इस साल इंटरनेशनल योगा डे की मेजबानी करी है 21 जून को। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, जहां पर टीवीएस का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और रेखा गुप्ता यहाँ की वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगी। इंडिया गेट जैसा कि मैंने बताया आपको दिल्ली से रिलेट करके याद रखना है। अभी पोल्यूशन के कारण कुछ ज्यादा ही चर्चे में रहा है दिल्ली। 6वें नंबर का सवाल है, दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए पहली बार जीन थेरेपी का नाम है इटिस्मा देने वाला पहला देश कौन बना? ये थेरेपी का नाम ना भी याद रखे तो चलेगा, लास्ट में जो टर्म लिखा हुआ एसएमए की फुल फॉर्म बनती है एस फॉर स्पाइनल, एम फॉर मस्कुलर, ए फॉर एट्रोफी। ये देने वाला पहला देश जो बन गया है ये बन गया यूएई। अभी होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है जो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसकी नसों को प्रभावित करती है, जिसमें कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसके लिए जीन थेरेपी देने वाला पहला देश जो बना है ये यूएई बना, इसके कारण चर्चे में आया। यूएई की कैपिटल अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया।
जबकि दुबई में IIM अहमदाबाद अपना ब्रांच ओपन करने जा रहा है। करेंसी दिरहम है। प्रधानमंत्री राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान है। 17वें नंबर का एशिया कप जो पुरुषों का था, UAE ने होस्ट किया, विजेता भारत है। दुनिया का पहला AI शेफ रेस्टोरेंट दुबई में ओपन हुआ, नाम है वुहू। मशरेक जो है गुजरात की गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक बना। T20 वर्ल्ड कप का जो मेजबान देश है UAE रहा है। महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप था, विजेता इसमें न्यूजीलैंड। विदेश मंत्रालय ने दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत बनाया। अब 2024, अब देखिए लगभग इस क्वेश्चन को 2 साल हो चुके। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। अभी हमने अबू धाबी देखा, इसके जस्ट ऊपर अभी ईरान डिस्कशन किया था। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरुआत करी है? ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल पहल की शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट ने करी है। ये जो पहल है, ये तकनीकी संचालित सुधारों की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यानी कि हेल्थ के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक तरह की ये फैसिलिटी है, ई स्वास्थ्य संवाद, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है। नेशनल पार्क में मुकुंदरा, मरुस्थल, केवला देव, सरिस्का, रणथंभौर आप रिलेट कर सकते हैं। सिलीसेड झील भारत का 95 नंबर का रामसर साइट बना, राजस्थान का है। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला पहला राज्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन इसी ने होस्ट किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर है। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला ये पहला भारतीय राज्य है। खैरथल तिजारा जिले का नाम भरथरी नगर किया गया। राजस्थान के मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 खिताब जीता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी पहली बार देखा गया। बर्तन बैंक की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की गई। लास्ट ईयर फरवरी के महीने में अजमेर में ट्रांसजेंडरों के लिए पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। 8वें नंबर का सवाल है, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की जो पेशेवर प्रबंधक बनी है, ये बन गई हैं जयश्री उल्लाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयश्री उल्लाल ये पेशेवर प्रबंधक यानी कि प्रोफेशनल मैनेजर बनी। इनकी कुल संपत्ति 50,170 करोड़ बताई गई। इस मामले में इन्होंने सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है और सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO, इन्हें पीछे छोड़ दिया है। वह अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO हो जाएंगी। कौन? जयश्री उल्लाल। रोशनी नादार हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है। फाल्गुनी नायर नायका की संस्थापक हैं। किरण मजुमदार शाह बायोकॉन के संस्थापक हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, जो ग्लोब है ना, ग्लोब में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है रिसेंटली, काम्या कार्तिकेयन बन गई है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये मुंबई की रहने वाली है, 17 वर्षीय है। 30 दिसंबर को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है और ये करीब 115 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 27 दिसंबर को साउथ पोल पर पहुंची है। अच्छा, 30 दिसंबर को साउथ पोल पर इन्होंने स्की किया है, स्की करके इतिहास रचा है। ये पूरा बर्फ फैला हुआ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि साउथ पोल पर मानव बसाहट है नहीं, वहां रिसर्च वगैरह के काम चलते हैं। काम्या ने पहले से ही 7 समिट चैलेंज हासिल किया। 7 समिट यानी कि 7 महाद्वीपों की 7 ऊंची चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई करी, जिसमें कि नेपाल का माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसकी हाइट आप लोग मेंशन कर दीजिए। अब देखिए, पहली महिला का करंट अफेयर यदि हम देखें तो देहरादून में जो भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद बनी। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरेंज जंटी अवार्ड जीता है अन्नपूर्णा रॉय ने। फिडे महिला वर्ल्ड कप दिव्या देशमुख ने। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दिव्या देशमुख, माफ कीजिएगा, दीपिका कुमारी ने। RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल प्राजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर है बिहार की विभा देवी।
पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, सुशाल ने ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ ऑफिसर गीता समोता, बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर, राष्ट्रपति की एडीसी कैंप में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किस देश में मनाया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में किरीबाती है कहां पर? तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। ये आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख पा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा इसके बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। ये पूरा पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं। पैसिफिक ओशन में एक छोटी सी कंट्री किरीबाती आप देख पा रहे हैं, है ना। अब देखिए, दुनिया के एक छोटे से देश किरीबाती ने भारत से लगभग 8.5 घंटे पहले न्यू ईयर का जश्न मना लिया। किरीबाती 33 एटॉल का मतलब क्या है? गोलाकार, यहाँ कोरल रीफ, इससे बना हुआ ये देश आप कह सकते हैं। प्रशांत महासागर के 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तुवालू, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, इन तीनों ही देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है। देखिए, तुवालू वाला फैक्ट मैं भी मेंशन नहीं करूंगी, तुवालू तो नहीं, फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने सम्मानित कर रखा है। तुवालू का करंट अफेयर हमने तब देखा था कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये आइलैंड धीरे धीरे पानी में समा रहा है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी स्थानांतरित या पलायन योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ये धीरे धीरे अपनी आबादी को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। तो ये फैक्ट तुवालू का आप याद रखें। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया कहां खोजा गया? महाराष्ट्र में राइट आंसर था। आज का सवाल है, आईपीएल में 14.2 करोड़ में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।